हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपको मैचिंग दी हुई है, लिखा है मैच द कॉलम, दो कॉलम्स दी हुई हैं, आपको करेक्ट मैच करके करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो कॉलम वन में आपके पास ये कुछ कुछ लिखा हुआ है और कॉलम टू से मैच करना है। तो ए में क्या लिखा हुआ है, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बोल देती हूँ, दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स के इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और मोलर सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम के इक्वल होते हैं एट एसटीपी। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहले जो आपका ए लिखा हुआ है इसमें देखते हैं, यहाँ पे 88 ग्राम दे रखा है। देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है, क्योंकि आप कॉलम बी में देखोगे तो मोल्स 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 और इतने मॉलिक्यूल्स और मोल्स दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है। तो 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया हुआ है, 88 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट आपके कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम पर मोल। ये बहुत इजी, आई होप आप बेसिकली निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, ए की मैचिंग करो क्यू से। ठीक है, अच्छा, ओके। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या बोला हुआ है कि आपके पास 6 पॉइंट बी में, मतलब क्या बोला हुआ, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। तो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकालो H2O के। तो क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है, 6.022 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो पार्टिकल्स आपके कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। तो ये कैंसिल करके कितना आया, 1 मोल आया। ठीक है, ये कितना आया, 1 मोल आ गया है। तो यानी कि बी का क्या होगा, आर होगा। ठीक है, बी का क्या होगा, आर होगा। सी का देखो, यहाँ पे क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है एसटीपी पे, और उसका वॉल्यूम लिया हुआ है। यानी कि आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो ऑक्सीजन के, और रिलेट किससे करोगे, वॉल्यूम से। सो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल। सो वॉल्यूम कितना दे रखा है, 5.6 लीटर्स, और मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.25 मोल। क्लियर, सो ये ऑप्शन पी से मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि वेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालने हैं, तो क्या करोगे, वेट अपॉन मोलर वेट करोगे। वेट कितना लिखा है, 96। ठीक है, और मोलर वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, 32 होता है। तो इसको डिवाइड करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। क्लियर, 3 मोल आ जाएगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है कि आपको मोलर वेट्स पता होने चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, मोलर वेट्स कैसे कैलकुलेट करते हो, सिंपल, जो भी आपके एटॉमिक वेट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हो। ठीक है, सो इसका आ जाएगा आपका 3। अब ई में क्या लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एस। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, आपके एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स कैरी करेगी कोई भी अगर गैस होगी तो 1 मोल। ठीक है, सो ई का हो जाएगा एस। सो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ लग रहा है, फर्स्ट में देखो, ए का क्यू, बी का आर, सी का पी, डी का डी का क्या था, टी, एंड ई का एस। राइट, सो ई ऑप्शन, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब इसका रेफरेंस चाहिए तो एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी 11th क्लास की जो बुक है आपकी, वहां पर आप क्या करोगे, पेज नंबर 18 चेक करोगे तो वहां पे मोल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। सो वहां से आप समझ सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।